क्वेश्चन सोचो। एक लड़का है, नाम है आयान। दिखने में स्मार्ट, पढ़ा लिखा भी है, पर अंदर से टूटा हुआ, घबराया हुआ, हमेशा परेशान। हर रात सोने से पहले उसका दिमाग उससे 100 सवाल पूछता। क्या मैं लाइफ में कुछ बन पाऊंगा? क्यों हर वक्त थकावट सी महसूस होती है? मैं खुश क्यों नहीं हूं? वो सोचता था। शायद उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, शायद जिंदगी ही बोरिंग हो गई है, शायद वो ही ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन उसने एक चीज नोटिस की। जब भी वो बाहर का उनैली खाना खाता, अगले दिन उसका मूड और भी बिगड़ जाता। तब उसने गूगल पर सर्च किया, क्या खाना एंग्जाइटी बढ़ा सकता है? और उसके सामने आई एक दुनिया जिसका नाम था माइंड गट कनेक्शन। अध्याय विंग। दिमाग और पेट एक ही टीम है। हमारी बॉडी में दो ब्रेन होते हैं। याद, मुख्य ब्रेन, दिमाग, दो सेकंड ब्रेन, गट यानी पाचन तंत्र। हैरान करने वाली बात यह है कि 95% सेरोटोनिन यानी फील गुड हार्मोन हमारे गट में बनता है, दिमाग में नहीं। इसका मतलब तुम्हारा पेट सिर्फ खाना नहीं पचाता, तुम्हारा मूड, एनर्जी और फैसले भी वहीं से बनते हैं। जब तुम्हारा गट खुश होता है, तुम्हारा मूड स्टेबल होता है। जब गट डिस्टर्ब होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता है। अध्याय 2। आयान की समझदारी। आयान ने पिछले 6 महीनों में ये चीजें महसूस की। बिना वजह चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी अटैक्स, रात को नींद नहीं, फोकस नहीं, पेट की दिक्कतें। वो सोचता रहा, क्या मैं वीक हूं? पर असली वजह उसका डाइजेस्टिव सिस्टम था, जिसमें इम्बैलेंस हो गया था। उसके गट में बैक्टीरिया की मात्रा बिगड़ चुकी थी। पेट बिगड़ता है तो मूड भी बिगड़ता है। आयान ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 1 महीने तक प्रोसेस्ड फूड, शुगर और उनीली चीजें बंद कर दी और डेली 1 कप प्रोबायोटिक योगर्ट लेना शुरू किया। नतीजा, 10 दिन बाद उसका मूड स्टेबल होने लगा, फोकस वापस आया, एंग्जाइटी कम हुई और नींद गहरी हो गई। ये सब बिना एक भी दवा के। अध्याय 3। गट ब्रेन एक्सेस साइंस। आसान भाषा में हमारे गट और ब्रेन के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। ये एक दो तरफा हाईवे है। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, तुम्हारा गट खराब होता है, एसिडिटी, क्रैम्प्स। जब गट अनहेल्दी होता है, दिमाग ओवरथिंक करता है। ये दोनों हर वक्त एक दूसरे से सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं। जब तुम टेंशन में होते हो, तुम्हारा गट डाइजेशन स्लो कर देता है, ब्लोटिंग और गैस बढ़ती है, मूड हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब तुम्हारा गट इन्फ्लेमेशन में होता है, खराब खाने की वजह से, तो ब्रेन को लगता है कोई डेंजर है, मूड डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तेरा मूड तेरा फूड डिसाइड करता है। अध्याय 4। गट माइक्रोबायोम। तुम्हारे अंदर की छोटी दुनिया। तुम्हारे गट में लाखों करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें कहते हैं गट माइक्रोबायोम। ये बैक्टीरिया खाना डाइजेस्ट करते हैं, हार्मोन्स बैलेंस रखते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं और हां, इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब तुम जंक फूड, मीठे ड्रिंक्स, तले हुए पैकेट वाले स्नैक्स, इन सब का सेवन करते हो, तो ये अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। नतीजा, मूड स्विंग्स, थकान, मोटिवेशन लो, डिप्रेशन के लक्षण। आयान के साथ भी यही हो रहा था। वो सोचता था कि वो मेंटली वीक है, लेकिन असली वजह थी उसका अपना खाना। अध्याय 5। आयान की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जब आयान ने अपने खाने पर काम किया, उसने ये 5 सिंपल हैबिट्स अपनाई। 1. सुबह नींबू पानी प्लस चिया सीड्स, गट क्लीन। हर मील में कच्ची सब्जियां या सलाद, फाइबर। 3. 1 कप प्रोबायोटिक दही या छाछ रोजाना, अच्छे बैक्टीरिया 4। फास्ट फूड सिर्फ एक दिन हफ्ता, क्रेविंग कंट्रोल 5। हर दिन 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, दिमाग को रिलैक्स। और सबसे जरूरी, रात को सोने से पहले फोन नहीं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। सिर्फ 30 दिनों में उसका बदलाव दिखा। मूड हल्का, स्ट्रेस कम, मोटिवेशन हाई, स्किन क्लियर, दिमाग शांत। अध्याय 6। कौन सा खाना तुम्हारा गट मार रहा है? अब तक तुम समझ ही चुके हो कि गट का हेल्दी होना कितना जरूरी है। लेकिन असली सवाल है, कौन से फूड तुम्हारे गट के दुश्मन है? पहली प्रकार के प्रोसेस्ड फूड्स,
पैकेट वाले स्नैक्स, चिप्स, बर्गर, पिज्जा में होता है हाई शुगर, हाई सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स, जो सीधे सीधे तुम्हारे गट माइक्रोबायोम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, डाइट कोक, जीरो शुगर ड्रिंक्स, तुम सोचते हो ये हेल्दी है, लेकिन ये गट बैलेंस को बिगाड़ते हैं और ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं। 3. ज्यादा तेल और तला हुआ खाना, इनसे गट की परत, लाइनिंग कमजोर होती है, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और मूड स्विंग्स होते हैं। 4. ज्यादा कैफीन और शराब, ये सब कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा गट लीकी गट सिंड्रोम का शिकार हो जाता है, जिससे थकान, चिंता और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। अध्याय 7. गट का असर तुम्हारे कॉन्फिडेंस और करियर पर। अब सवाल यह है, क्या गट सिर्फ हेल्थ को प्रभावित करता है? नहीं, गट सीधे सीधे तुम्हारे कॉन्फिडेंस, करियर और काम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। सोचो, जब तुम्हारा पेट भारी हो, तुम आलसी फील करते हो। जब पेट साफ ना हो, तुम चिड़चिड़े हो जाते हो। जब ब्लोटिंग हो, तुम लोगों से मिलने का मन नहीं करता। अब सोचो, कोई इंटरव्यू है या कोई क्लाइंट मीटिंग, तुम्हारा दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि पेट साथ नहीं दे रहा। स्ट्रॉन्ग गट, शार्प माइंड, किलर कॉन्फिडेंस। आयान ने जब अपनी डाइट सुधारी, तब उसे अपने ऑफिस में यह फर्क साफ दिखा। पहले वो मीटिंग्स में चुप रहता था, अब वो कॉन्फिडेंटली आइडियाज देता था। पहले वो थक कर घर आता था, अब वो जिम जाकर भी फ्रेश फील करता था। अध्याय 8. लीकी गट, छुपा हुआ खतरा। लीकी गट का मतलब है जब तुम्हारे पेट की परतें इतनी कमजोर हो जाती है कि टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया और अधपचा खाना आपके खून में घुसने लगता है। इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और फिर शुरू होते हैं लक्षण। स्किन की प्रॉब्लम, एक्ने, एलर्जी, माइग्रेन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और ऑटो इम्यून डिजीजेस तक। और सबसे बुरी बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि इसकी जड़ सिर्फ तुम्हारा गट है। अध्याय 9. प्रेरणादायक कहानी, अन्वी की जर्नी। अन्वी एक 26 साल की लड़की, एमबीए करके एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। सब कुछ ठीक था, पर अंदर से टूट चुकी थी। हर रोज सुबह उठते ही सिर दर्द, दिन भर घबराहट और काम पर ध्यान नहीं लगता। उसने मेडिटेशन किया, थेरेपी भी की, लेकिन कुछ भी पूरी तरह काम नहीं किया। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, द माइंड गट कनेक्शन, और वहां से उसकी लाइफ बदलने लगी। उसने 3 महीने का गट हीलिंग प्लान अपनाया। वट सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी, हल्दी 2 रोजाना, 1 कटोरी दही या किमची, 3 रात को खाने में 50% कच्ची सब्जियां, 4 चीनी और मैदा बंद 5वां, हर दिन 20 मिनट वॉक, पॉल प्लस 10 मिनट ब्रीदिंग। 3 महीने में उसकी स्किन ग्लो करने लगी, मूड स्थिर हो गया, फोकस और एनर्जी जबरदस्त बढ़ गई, और सबसे बड़ी बात, वो फिर से मुस्कुराने लगी। उसने कहा, मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को दिमाग से नहीं, पेट से ठीक किया है। तुम्हारा पेट तुम्हारा पर्सनल मेंटल ट्रेनर है। अध्याय 10. क्या तुम्हारा गट हेल्दी है? घर बैठे टेस्ट करो। अब तक हमने जाना कि गट हेल्थ का मेंटल हेल्थ से कितना गहरा रिश्ता है, पर अब सवाल है, क्या तुम्हारा गट सही है या नहीं? चलो एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट करते हैं। हर हाँ के जवाब पर 1 पॉइंट दो। 1. क्या तुम्हें अक्सर ब्लोटिंग होती है? 2 दिन में 2 बार से कम टॉयलेट जाते हो? तीसरा, क्या खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है? चौथी, क्या तुम्हें मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है? पांचवा, क्या तुम्हारे चेहरे पर एक्ने या स्किन एलर्जी रहती है? छठा, क्या तुम्हारा मूड बार बार बदलता है? सातवां, क्या तुम्हें नींद पूरी नहीं आती या उठने पर फ्रेश महसूस नहीं होता? 0-2 पॉइंट। बढ़िया गट हेल्थ 3 से 4 पॉइंट। ध्यान देने की जरूरत है 5 से अधिक पॉइंट। भाई, गट को अभी संभालने की जरूरत है। अध्याय 11. गट के दोस्त। ये फूड लाइफ में लाओ, जैसे कुछ खाने तुम्हारे गट के दुश्मन होते हैं, वैसे ही कुछ फूड्स तुम्हारे गट को सुपर पावर दे सकते हैं। 1. फर्मेंटेड फूड्स, जैसे दही, किमची, कांजी, अचार। इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट बैक्टीरिया को बूस्ट करते हैं। 2. फाइबर वाले फूड्स, जैसे ओट्स, फलियां, ब्रोकली, ये गट को साफ रखते हैं और माइक्रोबायोम को हेल्दी बनाते हैं। 3. सब्जियां और फल, जैसे पपीता,
केले, सेब, पालक, इनमें प्रीबायोटिक्स होते हैं, यानी गट बैक्टीरिया का खाना। 4. बोन ब्रोथ डॉस, मूंग की खिचड़ी गट की लाइनिंग को रिपेयर करता है, ये आराम देने वाला फूड है। 5. नारियल पानी और जीरा पानी गट को ठंडक और डिटॉक्स दोनों देते हैं। अध्याय 12. गट को शांत करने के तरीके। सिर्फ खाना नहीं, लाइफस्टाइल भी गट को ठीक करना सिर्फ खाने से नहीं होता। तुम्हारा स्ट्रेस, नींद और आदतें भी उतना ही असर डालते हैं। वट नींद का गहरा रिश्ता है गट से कम नींद, हर्बिजियस गट बैक्टीरिया गड़बड़। मूड स्विंग्स प्लस लो एनर्जी रूल। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लो। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाओ। तो स्ट्रेस से गट सिकुड़ जाता है। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, गट की मूवमेंट स्लो हो जाती है। इसलिए मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वॉकिंग को रोज की आदत बनाओ। 3. हर दिन एक टाइम पर टॉयलेट जाना। हाँ, यह भी जरूरी है ताकि तुम्हारा शरीर एक बॉडी क्लॉक बना सके। अध्याय 13. क्या कहते हैं साइंटिस्ट? रिसर्च का धमाका। अब बात करते हैं ठोस साइंस की। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और मेयो क्लिनिक जैसे बड़े इंस्टीट्यूट ने कहा है, गट ब्रेन से जुड़ा है और इसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। इतना ही नहीं, 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों की गट हेल्दी थी, उनका डिप्रेशन लेवल 35% कम था। और यह सिर्फ दवाइयों से नहीं हुआ, बल्कि गट फ्रेंडली फूड प्लस लाइफस्टाइल चेंज से हुआ। अध्याय 14. एक छोटा गट हैक जो लाइफ बदल सकता है। अब सुनो, एक ऐसा हैक जो तुम आज से ही ट्राई कर सकते हो। हर खाने से पहले 5 डीप ब्रीथ लो और खाना धीरे धीरे चबाकर खाओ। जब तुम ऐसा करते हो, पेट को डाइजेस्ट करने के लिए सिग्नल मिल जाता है, गट शांत रहता है और दिमाग भी स्ट्रेस फ्री बनता है। एक छोटा सा कदम, पर लाइफ में बड़ा फर्क। 7 दिन का माइंड गट डिटॉक्स प्लान, फोकस, एनर्जी और शांति के लिए। अध्याय 15. डिटॉक्स क्यों जरूरी है? सोचो, एक मशीन जो रोज काम कर रही है, अगर उसे कभी भी क्लीन या मेंटेन ना किया जाए तो बिल्कुल वही हाल होता है हमारे गट का। हर दिन जंक फूड, स्ट्रेस, नींद की कमी और मोबाइल स्क्रीन, इन सब का बोझ हमारे गट पर पड़ता है। और जब गट थकता है, तब तुम्हारा दिमाग धुंधला हो जाता है, फोकस उड़ जाता है और मूड गिर जाता है। इसलिए जरूरत है एक छोटे से 7 दिन के डिटॉक्स प्लान की, ताकि हम अपने माइंड और गट दोनों को फिर से सिंक कर सके। अध्याय 16. 7 दिन का माइंड गट डिटॉक्स प्लान। दिन 1. स्टार्ट विथ साइलेंस। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस नींबू, 5 मिनट गहरी सांसें, ब्रीदिंग, पेट से। सुबह का नाश्ता, ओट्स प्लस केला, थोड़े बादाम, स्क्रीन से दूरी 30 मिनट तक। रात को खाना, मूंग की खिचड़ी या सूप। दिन की थीम, शरीर को सिग्नल दो कि बदलाव शुरू हो गया है। डे 2. बैक टू बेसिक्स। 1 गिलास जीरा पानी, नाश्ते में फ्रूट बाउल प्लस नट्स, लंच ब्राउन राइस प्लस हरी सब्जी प्लस दही, रात हल्का सूप या सब्जी वाली दलिया। 10 मिनट वॉक खाना खाने के बाद। दिन की थीम, गट को राहत और एनर्जी दो। डे 3. फास्टिंग फॉर माइंड। सुबह सिर्फ गुनगुना पानी और नारियल पानी, दिन में सिर्फ 2 बार खाना, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब भी भूख लगे, फल खाओ या हर्बल टी। स्ट्रेस कम करने के लिए 10 मिनट शांत बैठो। दिन की थीम, गट को ब्रेक दो ताकि वो हील कर सके। डे 4. गट फ्रेंड्स को इनवाइट करो। दही, कांजी, अचार जैसे फर्मेंटेड फूड खाओ। प्रीबायोटिक, केला, सेब, ओट्स, प्रोबायोटिक, दही या किमची। रात को खाने के बाद 1 गिलास सौंफ वाला पानी। दिन की थीम, अपने पेट में हेल्दी आर्मी बसा दो। डे 5. साइलेंस प्लस मूवमेंट। सुबह उठते ही बिना फोन देखे 15 मिनट बाहर वॉक करो। नाश्ता, ब्रेड नहीं, फल प्लस ड्राई फ्रूट्स। दिन में 2 बार 3-3 मिनट डीप ब्रीदिंग। रात में 9 बजे के बाद कुछ मत खाओ। दिन की थीम, दिमाग को भी डिटॉक्स दो। डे 6. गोल्डन डिनर। दोपहर तक नॉर्मल खाओ। रात का खाना, मूंग दाल, पजलौकी या पालक प्लस दही। स्क्रीन टाइम बंद 1 घंटा पहले। एक पॉजिटिव थॉट लिखो। सोने से पहले दिन की थीम, नींद से पहले गट को प्यार दो। डे 7. नया जन्म। आज वही सब दोहराओ जो पिछले 6 दिन में सबसे अच्छा लगा। 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता प्रैक्टिस करो। सोचो,
7 दिन पहले वाले तुम और आज के तुम में क्या फर्क है? दिन की थीम सेलिब्रेशन, क्योंकि तुमने अपने माइंड और गट को रीसेट किया है। अध्याय 17। अब गट नहीं, लाइफ को बदलो। अब जब तुमने 7 दिन अपना पेट और दिमाग रीसेट किया, अब एक नया दरवाजा खुला है। अब तुम पहले से ज्यादा शांति से सोच सकते हो। एनर्जी दिन भर बनी रहती है। छोटी छोटी चीजों पर मूड खराब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारे कंट्रोल में है। जब पेट ही गुरु बन जाए और जिंदगी बदल दे। अध्याय 18। माइंड शिफ्ट। पेट को अब दोस्त समझो। अब तक शायद तुमने गट को बस एक पाचन तंत्र ही समझा होगा, लेकिन अब एक नई नजर पैदा हुई है। अब तुम समझ चुके हो, जब तुम जंक खाते हो, तुम अपने दिमाग से गद्दारी करते हो। जब तुम स्ट्रेस में रहते हो, तुम अपने गट को जला रहे होते हो। और जब तुम सोच समझ कर खाते हो, तुम अपने भविष्य को संवार रहे होते हो। अब वक्त है एक माइंड शिफ्ट का। पेट को अब सिर्फ पेट मत समझो, उसे अपना शांत गुरु मानो। वो हर दिन तुम्हें सिखाता है क्या लेना है, क्या छोड़ना है। अध्याय 19। 5 आदतें जो तुम्हें माइंडफुल बनाएंगी। ये वो 5 आदतें हैं जो आपकी ऑडियंस रोज अपनाए तो न सिर्फ गट बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। 1. ईट ओनली व्हेन यूर हंग्री। खाना टाइम से नहीं, भूख से खाओ, वरना घट थकता है। 2. चू 32 टाइम्स। हर निवाले को पूरी श्रद्धा से चबाओ, डाइजेशन मुंह से शुरू होता है। 3. 1 स्क्रीन फ्री मील डेली। एक बार खाना ऐसे खाओ जैसे मंदिर में प्रसाद खा रहे हो, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन। 4. हाइड्रेट विथ केयर। खाने के बीच ज्यादा पानी ना पियो, सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी जरूर लो। 5. रिफ्लेक्ट एट नाइट। क्या खाया, कैसे लगा। रात को 1 मिनट खुद से पूछो, आज पेट खुश था या परेशान। अध्याय 20। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी इक्वल्स गट विजडम।